हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का नया टॉपिक है फैक्टराइजिंग ऑफ ट्राइनॉमियल्स। आप लोग देख सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टर। ये जो चीज़ है, ये मिडिल टर्म फैक्टर, ये जो क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो ये आपको आज मैं बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ 4 क्वेश्चन लिख के रखा है, इसी को मैं सॉल्व करूँगा जिससे आप पूरा जो मिडिल टर्म फैक्टर है वो खूब अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है 2p² माइनस 17p माइनस 30। ये क्वेश्चन है ट्राइनॉमियल, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं ट्राइनॉमियल। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को सॉल्व करना है इसको, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को ये 2p² का 2p² इधर रख देना है, यहाँ पे माइनस का साइन देके एक बॉक्स बना के छोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ -30। ऐसे करके मेरे को हमेशा के लिए छोड़ना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस बॉक्स में होना क्या चाहिए, इस बॉक्स को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा मेथड। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1, 2, 3 नंबर है, इन तीनों नंबर को उसके कोफिशिएंट से अलग कर दीजिए, मतलब p² से अलग कर देते हैं। 2, दूसरा क्या है आपका 17 है, और तीसरा है 30। ये आपको दिखा 2, 17, 30, 2, 17, 30। करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए 2, 30 को कर देंगे तो कितना आना चाहिए मेरा 60 आएगा। आप समझ रहे हैं कि 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आना चाहिए कितना 30 आना चाहिए, सॉरी 60 आना चाहिए। अब ये 60 को कुछ दो हिस्सा में तोड़ना है, 60 को दो हिस्सा में तोड़ना है ताकि जो दो यहाँ पे नंबर आए, जो दो नंबर आए उन दोनों नंबर को अगर हम जोड़ दें, उन दोनों नंबर को अगर प्लस कर दें तो ये 17 निकल जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको तोड़ना पड़ेगा, 17 लाना है मेरे को। कुछ नंबर सोचिए, पहले मैं तोड़ता हूँ। ये 2 और 30 से जा सकता है, 2 30 सा तो होता ही है मेरा, तो 2 और 30 को अगर प्लस करता हूँ मैं या माइनस करता हूँ मैं, अगर प्लस करूँगा तो 32 आएगा, अगर माइनस करते हैं तो हम लोग 28 आएगा। ठीक है, तो काम नहीं बना इसका। 3 को और 20 को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 60 आ जाएगा, और इसको मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा मेरा, इसको प्लस करने पे मेरा नंबर आएगा 23। इसको 3 को और 20 को प्लस करने पे आएगा 23, और 3 को और 20 को माइनस करने पे आएगा 17 या -17, जो भी कर लीजिए आप, 20 - 3 भी लिख सकते हैं, 17 आएगा। तो प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, मेरे को कैसे भी करके ये नंबर लाना। देखिए 17 आ गया, मतलब वो दो नंबर कौन कौन है, इसका मतलब वो दो नंबर, एक 3 है और एक 20। ठीक है, ये 3 और 20। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब 3 और 20 को कुछ इस तरह, यहाँ देखिएगा 3 और 20 मेरा ये दो नंबर आया, और हमको यहाँ चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए माइनस। बाहर मैंने माइनस को रखा है तो अंदर में हम 3 - 20 नहीं लिख सकते, नहीं तो मेरा -17 आ जाएगा। अंदर में -17 नहीं आना चाहिए, अंदर खाली 17 रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने माइनस रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 20 - 20p, ठीक है, -3p मैं लिख दूंगा। हो गया, बात समझ में आया। अब 2p² माइनस, ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, 20p माइनस माइनस प्लस 3p -30। अब ट्राइनॉमियल से देखिए, अब 1, 2, 3, 4 बार में ये हिस्सा में टूट गया। अब इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा आप बना लीजिए, कॉमन पकड़िए। कॉमन इसमें क्या है, इसमें p² है, इसमें p है, मतलब p कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या, हाँ 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तब यहाँ पे देखिए p लिख सकते हैं, 2p और यहाँ भी p, मतलब 2p² बन गया, माइनस था, -2 10 20 आ जाएगा। ये हिस्सा आप समझिए ठीक से, 2p अंदर p रखा हुआ है, -10, 2p इंटू 10 जब होगा तो क्या बनाएगा 20p बनाएगा, माइनस तो -20 बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का प्लस रखिए। अब यहाँ भी आपको कुछ कॉमन रखना पड़ेगा बाहर, इन दोनों में हम p को अंदर कॉमन रख सकते हैं क्या, 3p को ही कॉमन रख लेते हैं क्या,
3p को कॉमन रखने से क्या होगा, यहाँ तो p है नहीं, यहाँ p है क्या, अगर हम p यहाँ रख लेते तो अंदर वाला में भी p जब इंटू होगा तो 20p, जैसे यहाँ पे 2p माइनस 10p था, 10 था माइनस 10 था, तो उससे इंटू होने पे वो 20p बना ले रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ भी p रख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ p नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ पे खाली ये कुछ दिखा आपको कि 3p माइनस 30p बन गया, मतलब ये भी बन गया। और एक चीज़ याद रखें, जब मिडिल टर्म फैक्टर करें ये दो चीज़ सेम होना चाहिए, ये दो चीज़ अगर सेम नहीं हो तो आपका सम गलत है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है देखिएगा, एक तो 2p और प्लस 3 ये एक फैक्टर है, और एक फैक्टर है p माइनस 10, ये दो फैक्टर है मेरा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि कुछ इस तरह लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 105, सॉरी ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। देखिए उसी को सॉल्व करते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसको मैं लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाऊंगा, यही सेम प्रोसेस में आपको बनाना है, मैं खाली आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, मैं रफ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप फेयर कीजिएगा बस समझ के। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, याद रखिए, ये है हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये है हमारा थर्ड टर्म। आपको फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो आंसर आएगा वाट एवर कम्स। अब इस वाट एवर को दो हिस्सा में तोड़ना है, और दो हिस्सा में तोड़ने के बाद जो आएगा या तो उसको प्लस करके देखना है या तो उसको माइनस करके देखना है, और लाना क्या है आपको, सेकेंड टर्म। समझ में आया कुछ बात? तो चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन, सामने यहाँ कुछ नहीं है, सामने यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर मेरा 16 है, इधर मेरा 105 है। तो इन तीनों को मैंने लिख लिया यहाँ पे। मैंने बोला 1 को और 105 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आता है 105। अब इस 105 को कुछ ऐसा नंबर में तोड़ेंगे हम कि जो नंबर है उसको या प्लस करिए या माइनस करके मेरे को 16 कैसे भी करके लाना है, कैसे भी करके लाना है। एक बात याद रखिएगा, अगर सेकेंड टर्म बड़ा होता है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ा होता है तो आसानी से आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म अगर फर्स्ट टर्म से बड़ा होता है तब, जैसे देखिए ये तो मेरे को दिख रहा है, ये तो 5 के टेबल में जाता ही है, 5 के टेबल में कितना बार में जाएगा, 21 टाइम्स। तो 5 माइनस 21 अगर हम करते हैं तो आ जाता है कितना, -16, या 21 माइनस 5 करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। हम प्लस नहीं करें क्योंकि अगर हम प्लस करते हैं 5 और 21 और 26 आ जाएगा, हमको चाहिए 16, हमको क्या चाहिए 16, मेरा 16 तो बन ही रहा, चाहे +16 चाहे -16। अब नंबर को आपको सही समझ के यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, इस जगह पे कैसे बैठाइएगा देखिए। तो क्वेश्चन था मेरा कुछ इस तरह का, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 105, दो नंबर मेरे को पता चल गया, वो कौन कौन सा है, 5 और 21। तो मैंने आपको बताया ये चुपचाप लिख लीजिए, माइनस छोड़ दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, 105 यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पे दो नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ मैंने माइनस रख दिया तो मैं यहाँ पे 21 माइनस 5 ही लूँगा। अब यहाँ y, यहाँ y, तो वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस माइनस प्लस 5y माइनस 105। मैंने बोला इसका एक पेयर, इसका एक पेयर बना लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या, वाई स्क्वायर और वाई में वाई कॉमन है तो बाहर रख लीजिए उसको, यहाँ अंदर में भी वाई, तो वाई स्क्वायर भी बन गया मेरा, माइनस और कुछ आएगा यहाँ पे क्या, -21 ले लीजिए, कुछ तो नहीं है 21, प्लस का प्लस। अब 5y, मैंने बोला कि ये दो नंबर हमेशा ये दो जगह सेम होना चाहिए, तो मेरा तो पहला जगह ये आ गया, मतलब इसी नंबर को यहाँ डालना है, याद रखिएगा, ये अगर यहाँ नहीं आया तो गलत हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे रखना किसको पड़ेगा कॉमन में, 5 को यहाँ पे कॉमन रखना पड़ेगा ये मेरे को बाहर, तो y माइनस 21, आप इसी को चाहे यहाँ लिख दीजिए। तो आप चेक करके, इसी को अगर मैं यहाँ लिख दूँ गलत नहीं होगा, आप चेक करके देखिए, 5y माइनस 105 था, तो इसको देखिए 5y माइनस 521 जब 105, तो आपका वो जो दो
फैक्टर से क्या क्या आ गया, एक तो आपका y+5 है, ये देखिए y, ये +5, और दूसरा जो है वो है आपका y-21। तो समझ में आया होगा आई होप।